पिछले सेशन के हैं, पर मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा कितने जी जी लोग पिछला अटेंड नहीं कर पाए, ताकि उस हिसाब से कुछ हम बात रख सकें। कौन इसमें नए हैं या पिछला किसी किसी ने मिस कर दिया? जी जी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी जिन लोगों ने पिछला अपना जो सेशन, हमारा तीसरा सेशन था, उसको अटेंड जिन लोगों ने किया है, तो आप हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। और एक मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अगर मिल सकता है तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा अपने। ओके, आप को होस्ट है साहब भाई? जी अच्छा, ये देखिए मैंने अभी एक दूसरे आईडी से किया है, इसको आप ऐड कर दीजिए। अच्छा मैं होस्ट हूँ तो एक मिनट में देख। जी किया हूँ। एक मिनट, अभी एक और एक आईडी से मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली। ठीक, तो स्क्रीन दिख रही है आपको? जी 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 दिख रही। अच्छा, इसको अच्छा पिछली बार जो कुछ लोग थे, तो इस बार शायद सब सब वही लोग हैं, क्योंकि किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सब वही लोग हैं। अच्छा कुछ लोग अटेंड नहीं किए थे, एक 10-15 जी, अच्छा अच्छा में। जी जी जी, ठीक, अच्छी बात। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको हमारी स्क्रीन अभी नजर आएगी, नजर आ रही है स्क्रीन आपको? जी जी जी, तो ये पिछली बार की कुछ स्लाइड्स हैं, इसकी मैं एक मुख्तसर सी समरी आपको बता दूंगा आगे। तो हमने बात की थी अ, शुरुआत में हम अद्वैता ट्रेडिशन, जो कि हिंदुइज्म का एक खास स्कूल ऑफ थॉट है और एक एक हिसाब से एक डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, उस पर हमने कुछ बात करने की कोशिश की थी पिछली बार। और शुरुआत में हमने ये देखा कि कुछ इंटेलेक्चुअल आदाब क्या हो सकते हैं जब हम किसी नए या किसी अलग रिलीजन का को अप्रोच करते हैं और उसे स्टडी करते हैं, जो कि हम हमारा खुद का रिलीजन नहीं हो। तो ये सब पिछली बार की स्लाइड्स हैं। आज की डिस्कशन जो है अंडरस्टैंडिंग हिंदू थियोलॉजी पे है। वैसे आवाज मेरी आपको साफ आ रही है? कुछ डिस्टरबेंस भी हो रहा जी था, जी जी, कंटिन्यू अभी तो करें। साफ आ रही है? जी जी ये कुछ लोगों का माइक ऑन था तो उनको ऑफ कर जी दिया जी। गया। नहीं एक्चुअली इसमें जवाब नहीं मिल रहा, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कोई और भी सुन रहा है या बस अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ, जी जी, तो कंटिन्यू पहले करें। जी जी, तो मुख्तसर से हम जरा ये बात और एक बार देख लेते हैं कि जब हम किसी अलग कल्चर या रिलीजन को जब हम अप्रोच करते हैं, तो कुछ चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। उनमें से एक चीज़ ये होगी कि क्योंकि वो हमारा रिलीजन नहीं है और हम उस पर हमने उस हमने मतलब हम उस पर ईमान नहीं है हमारा, और उसके तौर तरीके से हम जिंदगी नहीं गुजारते, तो हम जितना भी हम उसे स्टडी करें या जितना भी हम उसे समझने की कोशिश करें, हमारा पर्सपेक्टिव एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव होगा, और वो एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव होगा। इसकी मिसाल हमने पहले ली थी कि ऐसी मिसाल है कि जैसे आप कोई शक्कर कोई अगर चखता है और उसके टेस्ट को महसूस करता है, तो वो टेस्ट आप
वो टेस्ट क्या है उसे आप वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे बता सकेंगे कि वो मीठी चीज है, बट जिसने कभी उसे टेस्ट नहीं किया उसे उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा जब तक वो खुद उसे टेस्ट नहीं करता है। तो ये वही फर्क है इनसाइडर और आउटसाइडर का। और खासतौर पे जब हम मजहब और रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की बात करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ खास अप्लाई होती है कि क्योंकि हम कोई फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ सिर्फ फिलोसफी नहीं है, मियर फिलोसफी नहीं है, वो अपने आप में एक खुदा से ताल्लुक का रास्ता है और वो एक एक्सपीरियंशियल चीज़ होती है। तो वो एक्सपीरियंस जो है उसी नोयत का होता है। शक्कर चखने की जो मिसाल है कि वो एक्सपीरियंस एज एन आउटसाइडर आप उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ हम जहन में रखते हुए अगर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये भी है, ये तो शायद आपके लिए कुछ बुनियादी बातें हैं पर ये बताना ज़रूरी है और इसे याद दहानी इसकी होना ज़रूरी है कि हम कोशिश ये करें कि हम अब जब हम हिंदुज़्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश ये रहे कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और इसमें हम हमारे प्रेजेंटेशन में भी यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम हिंदुइज्म के टर्मिनोलॉजीज को हम देखें और उसे अपने अपने टर्म्स पे हम उसे समझें। अगर हम कुछ जगहों पे इस्लामिक कुछ टर्मिनोलॉजीज से हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे समझने के लिए होगा, बट उन्हें समझने के लिए और उन्हें उनके टर्म्स को हम उनके ही टर्म्स पे समझना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को। और उनका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है उसे हमें सीरियस लेना होगा। यानी हमें बस ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं या हमें क्या लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, बट हमें ये सवाल हम हमेशा पूछना चाहिए कि उनकी नज़र में वो क्या कर रहे हैं या उनकी नज़र में इस एक्टिविटी या इस बिहेवियर के क्या माने हैं। अब तक बात वाज़ेह है या आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है? बस थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दीजिए। जी जी जी। जी ठीक। एक और चीज़ ये होती है कि हम हमारी जो पोजिशनैलिटी है या हमारा जो बैकग्राउंड है वो उससे हम वाकिफ रहें कि जब भी हम कोई चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं तो हम एक बैकग्राउंड या एक नुक्ते नज़र से हम आ रहे हैं और हम चीज़ों को जितना भी हम ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करें या जितना भी हम क्रिटिकल होने की कोशिश करें, वो चीज़ कुछ हद तक उसे कलर कर देती है हमारे परसेप्शन को। और हम जिस जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, हमारा बैकग्राउंड जो है और हमारी जो पोजिशनैलिटी है वो कुछ हद तक एक बायस वहाँ पे लेकर आती है। शायद इसे पूरी तरह से अवॉइड करना भी नामुमकिन है, पर अगर इस चीज़ का एहसास हो कि हमारे बैकग्राउंड क्या है और हमारे प्रिजम्पशंस क्या है, हम किन बुनियादों को हम सामने रख के चल रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम एक अलग कल्चर या रिलीजन को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी और का एहसास भी हमें होना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जहाँ पे यानी कि मतलब कि हर हर चीज़ के बारे में तो हम इस तरह से शायद नहीं कर सकते हर चीज़ के बारे में कि हम उसे डिटेल में हम स्टडी करें या दुनिया के हर फ़लसफ़े को या हर मज़हब को या हर चीज़ को। पर अगर हम किसी चीज़ पे बात करने की हम ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका हक़ अदा करें। तो कुरान में जो बातें हमने ये सब बातें पिछली बार देखी थी कि ये तक़वे का तक़ाज़ा ये है कि हम इंसाफ़ करें किसी टॉपिक के साथ या किसी उन्वान के साथ या किसी फ़लसफ़े या मज़हब के साथ, हम उसका हक़ अदा करें। और ये सब चीज़ों की और इम्पोर्टेंस इसलिए भी आती है क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, जब आम तौर पर जो बहुत सी केसेस में हमें ये नज़र आता है कि दावत के मैदान में या दावती काम में जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी जगहों पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत सी जगहों पे उसका रीज़न ये होता है कि हम अ, किसी कंक्लूजन को ज़हन में रख के हमने उनकी फ़िलॉसफ़ी या उनके रिलीजन को हमने उस हिसाब से जज किया। ये मुश्किल काम होता है, मगर ये ज़रूरी है कि हम कंक्लूजन्स को फ़ौरन पहुँचने से हम अवॉइड करें और हम जो वक़्त होता है और जो टाइम लगता है किसी चीज़ को समझने के लिए और जो मेहनत लगती है,
वो हम हमेशा साथ में रखें, और हमेशा इस चीज़ का एहसास रहे कि हम जो भी कंक्लूजन्स पे आएंगे वो टेम्पररी कंक्लूजन्स रहेंगे, क्योंकि हम इस मजहब को फॉलो करने वाले नहीं हैं और हम इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम हमेशा वो ह्यूमिलिटी रहे कि हम जो कुछ भी हम पोजीशंस पे आ रहे हैं, वो पोजीशंस से हम बेहतर हम कल कुछ समझ सकेंगे, या कल कोई और चीज़ हमें और बेहतर समझ में आ सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे एक फ्रेज डाला है कि लिव अ लाइफ टाइम। तो ये कुरान में रसूल के बारे में कुरान ये कहती है कि खुदा ये कहता है कुरान में कि कि मोहम्मद ने तुम्हारे दरमियान एक उम्र बसर की। तो ये जो चीज़ होती है एक उम्र बसर करने की, और एक वक्त आप वहाँ पे रहने की, और दावती काम को उसी नुक्ते नज़र से देखना चाहिए, या उसी पहलू से देखना चाहिए कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, और ये एक इसमें अगर हम कुछ अच्छाई नहीं कर रहे हैं तो ये कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बुरा ना करें, या यानी कि कुछ ताल्लुकात हम बिगाड़ ना दें अपनी वजह से। और ये तब होता है जब आप है ना कोई चीज़ को कम समझकर या अधूरा समझकर आप उस पर डिस्कशन करने जाते हैं, और फिर सामने वालों को जब थोड़ा बहुत इल्म होगा अपने ट्रेडिशन का, तो वो उसे एहसास हो जाएगा कि ये तो गलत रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ट्रेडिशन को, या ये तो अपनी बात झूठ की बुनियाद पर रख रहा है। तो उसी से एक डिस्ट्रस्ट फॉर्म हो जाएगी, और आगे कुछ भी डायलॉग होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक आपको आवाज आ रही है और बात समझ में आ रही? जी जी। जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, हम पिछली बार जहां हम रुके थे वो पिछली बार की गुफ्तगू हम शायद नहीं दोहराए तो ये बेहतर रहेगा। हम ये देखते हैं कि यहाँ से शुरुआत हम कर सकते हैं कि आत्मन या जो सेल्फ है हमारा, उसका क्या नेचर है। और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम मेजरली हम अद्वैता ट्रेडिशन के हिसाब से देख रहे हैं। और जैसा कि आपने पहले पिछले सेशन में आपने अगर अटेंड किया तो आपने जाना होगा कि अद्वैता ट्रेडिशन एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन है, और दूसरे भी ट्रेडिशंस हैं, और ये सब चीजें जो है ये वेदांतिक ट्रेडिशंस कहलाते हैं। यानी कि जो उपनिषद की बुनियाद पे फॉर्म हुए हैं, और उसमें हम अद्वैता ट्रेडिशन की व्यू देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक बुनियादी चीज, जब हम उस ट्रेडिशन के हम थियोलॉजी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बुनियादी एस्पेक्ट सेल्फ या आत्मन का है। सवाल ये आता है कि हमारी हम कौन है, या मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो इस ट्रेडिशन के हिसाब से क्या क्या आप ये कह सकेंगे कि आप आपकी बॉडी है? मतलब मिसाल ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आपकी बॉडी नहीं होती तो भी आप होते। आप अपने अपने वजूद को आप इमेजिन कर सकते हैं बिना बॉडी के, एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो आप इमेजिन कर सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी अगर अलग होती तो भी आप होते। ये समझिए आपके अगर हाथ या पैर एक दो कम होते तो भी आप ही होते। अगर आप अंधे होते तो भी आप होते। मेरी आंख और मेरे कान, ये सब चीज़ों के जरिए मैं दुनिया को समझता हूँ, और ये सब चीज़ों के जरिए मैं इल्म हासिल करता हूँ, और अ, अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश भी करता हूँ। पर ये सब इसेंशियल नहीं है मेरी आइडेंटिटी के लिए। यानी कि अगर मेरे आंख नहीं होते या कान, या मैं बहरा होता, तो भी मैं उन चीज़ों के बावजूद भी मेरा वजूद होता। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं एम आई माई माइंड, मेरे जो माइंड है, जो जहन है, और मेरे जो ख्यालात है, कि ये मैं हूँ, या मेरी जो मेमोरीज हैं, कि ये मैं हूँ? तो अद्वैता ट्रेडिशन बताएगा कि ये सब चीज़ें भी आप नहीं हैं।
एक बहुत मशहूर शंकराचार्य, जो कि अद्वैता ट्रेडिशन के बहुत मशहूर उनके फिलोसोफर थे और टीचर थे। उनकी एक मशहूर नज़म में वो कहते हैं कि मनोबुद्ध्य चित्तानि मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि ना हम, यानी कि मैं अपना माइंड भी नहीं हूँ, अपनी मेमोरी भी नहीं हूँ, अपना इंटेलेक्ट भी नहीं हूँ, अपनी अपनी अपना ईगो भी मैं नहीं हूँ। यानी ये जो अना है मेरी, और ये जो मेरी सेंस ऑफ आई है, कि मुझे जो महसूस होता है कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, वो खुद भी मैं नहीं हूँ। तो ये आप एक अच्छा तरीका इन सब चीज़ों को सोचने का ये होगा कि आप ऐसा ऐसे देखें कि ये सब चीज़ों, ये जो लिस्ट आ रही है यहाँ पे, कि आपकी बॉडी की बात हो रही है, आपके माइंड की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्म हो गया और बॉडी एक एक्सटर्नल चीज़ बन गई। जो आई है, जो अवेयर है, वो अलग है और बॉडी एक अलग चीज़ है। उसी तरह आई एम अवेयर ऑफ माइंड, आई एम अवेयर ऑफ थॉट्स, यानी कि जो आई है, जो अवेयर हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, वो एक डिस्टिंक्ट है। और जो भी चीज़ के बारे में वो अवेयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो भी है, बॉडी हो या ईयर्स हो या माइंड हो या थॉट्स हो, ये सब एक अलग चीज़ है। तो ये जो बुनियादी फ़र्क है कि जो अवेयरर है, एक आई है जो अवेयर हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, और ये दूसरी चीज़ें उसकी ऑब्जेक्ट्स बन रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट उसके बॉडी भी बन रही है, माइंड भी बन रहा है, और थॉट्स भी बन रही हैं, और उसका जो सेंस ऑफ ईगो है, वो खुद भी उसकी ऑब्जेक्ट बन रही है। तो ये सब चीज़ों को आप अगर हटा कर देखें, तो जो जो आई बच रहा है, उसे आप प्योर अवेयरनेस कह सकते हैं। ये प्योर अवेयरनेस आपकी एसेंशियल आइडेंटिटी है। इस ट्रेडिशन के मुताबिक वो कहेगा कि आपका जो असल, आपकी जो पहचान है और आपकी जो असल आइडेंटिटी है, आपका जो असल वजूद है, वो ये अवेयरनेस है, और ये जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। और वो किसी एक चीज़ की कॉन्शियसनेस या किसी एक चीज़ की थॉट, या ये सब चीज़ नहीं होगी वो, क्योंकि थॉट्स भी आपके चेंज होती है। कभी आपको एक ख्याल आता है, उसके बाद कुछ और ख्याल आता है। थॉट्स, एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल आने के लिए पिछले ख्याल को जाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो चेंज होती हैं, वो आपका एसेंशियल नेचर नहीं हो सकती। एसेंशियल नेचर वो होगा, वो परमानेंट स्पेस होगा, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये इसकी बुनियादी इंसाइट है इस ट्रेडिशन की, कि जो आपका आई है और जो सेल्फ है, जो जिसे आप आत्मन कह सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये शायद आपको थोड़ी सी ये गुफ्तगू थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई है उसकी। यहाँ से आसान पार्ट शुरू हो रहा है कि हम ये फर्क देखिए कि यहाँ पे आत्मन, जो आपका सेल्फ है, यानी जो एसेंशियल सेल्फ है, जो परमानेंट चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसे आत्मन कहते हैं। वो आत्मन में और आपके ईगो में फर्क ये लोग बताते हैं। यानी कि जो अहंकारा जिसे कहते हैं, या जो अना है, या जो आईनेस है, कि मैं हूँ, ये जो एहसास है, वो खुद भी आप नहीं हो। क्योंकि वो एहसास का नाम आप नहीं है, आप वो हैं जिसको वो एहसास हो रहा है। तो आत्मन और अहंकारा में भी फर्क है। तो इसीलिए जब इस ट्रेडिशन में ये कहा जाता है, ये कुछ कुछ किस्म के हर हर उपनिषद में एक महावाक्य होता है, यानी कि एक मेन स्टेटमेंट होता है। मिसाल के तौर पे एक एक मेन स्टेटमेंट, जो एक महावाक्य जो है, वो ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी कि मैं ही खुदा हूँ। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सॉरी, एक कॉल आ रहा था। जी जी जी। जी जी। तो अद्वैता ट्रेडिशन में ये इम्पोर्टेंट महावाक्य है कि मैं ही खुदा हूँ। इसमें, और हमें, अगर हम हमारे पुरानी जो मिसाल है हमारे पास फिरौन की, कि अना रब्बुकुमुल आला, इन दो चीजों में बहुत बहुत यानी जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि फिरौन जो जब कह रहा है कि अना रब्बुकुम, वो अना जो है उसकी, वो अहंकारा से आइडेंटिफाई कर रहा है। उसका जो फाइनाइट और लिमिटेड जो सेल्फ है, जिसका एक वजूद हो, और जिसकी एक मौत होगी, और जिसकी एक जिंदगी है, और जिसके कुछ ख्यालात हैं, उससे वो खुदा को आइडेंटिफाई कर रहा है।
पर यहाँ पे जो बात की जा रही है वो अहंकारा को आइडेंटिफाई नहीं करना है। अहंकारा यानी कि जो आई है, जो अना है, उसे भी लिमिटेड बताया जा रहा है और उसे भी एक फाइनाइट, एक क्रीचरली क्रिएटेड वर्ल्ड का पार्ट बताया जा रहा है। और जो जो जिसे हम हमारे कुछ ट्रेडिशंस में, इस्लामिक ट्रेडिशंस में उसे नफस और रहमान कहते हैं, यानी कि खुदा की जो कुरान में जो आता है कि हमने अपनी रूह आदम के अंदर फूकी थी। तो अगर हम ये सब टर्मिनोलॉजीज को हम इस तरह से मिक्स नहीं करना चाहिए, बट समझने के लिए मैं इन चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर रहा हूँ कि इस ट्रेडिशन में आपकी जो रूह है या फिर जो स्पिरिट है, आपका जो आत्मन है, वो एक डिवाइन चीज है और उसका ना ही कोई जन्म हुआ था, ना ही उसकी मौत होगी। और ये जो रूह, जो यानी खुदा की जो रूह है, उससे मुताल्लिक है और उससे कनेक्टेड है। ये बात को मैं, और एक आखिरी बात इस पर ये कहूँगा कि कृष्णा भगवत गीता में ये मिसाल लेते हैं कि अब ये जो आत्मन है, जो जो खुदा है, यानी कि जो खुदा की जो रूह है या खुदा की जो स्पिरिट है, उससे कनेक्टेड आपकी स्पिरिट है, ये हर एक के अंदर सेम है। यानी मेरे अंदर, आपके अंदर, हम यहाँ पे 20 लोग, 20-30 लोग हैं, तो हम सब की आत्मन एक है। वो इस तरह की मिसाल लेते हैं कृष्णा के, जैसा कि आपको एक सूरज से मुख्तलिफ सनरेज या सनलाइट निकलती है, रेज ऑफ लाइट निकलती है, उसी तरह से वो एक सूरज खुदा की माने, यानी जो खुदा की कॉन्शियसनेस है, और उस सब चीज़ों से हमारी कॉन्शियसनेस आती है। बट एसेंशियल आइडेंटिटी सबकी एक ही है, और वो है सन। हर सन रे की जो आइडेंटिटी होती है, हर रे ऑफ लाइट जो सन से निकल रही है, उसकी आइडेंटिटी सन है। यहाँ पे आ, ये बात खत्म होती है फिर खुदा पे, क्योंकि अब आप देखिए कि हम किस तरह से जो डिस्कशन चल रहा है कि आत्मन या सेल्फ पे बात कर रहे थे, और जब हम सेल्फ की जो रियलिटी को समझने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से इंसान या वहां से ये जो स्क्रिप्चर है, उपनिषद है, वो आपको यहाँ तक ले जा रहे हैं कि यहाँ पे खुदा का इंट्रोडक्शन होता है कि दैट इज व्हाट आई एम। सवाल ये था कि हु एम आई, तो दैट इज व्हाट आई एम। अब ये दैट के क्या माने हैं संस्कृत में, जिसे ये और एक महावाक्य है संस्कृत में, तत्वम असि, यानी कि वही जात या वही चीज, वही तुम्हारी असलियत है या वही तुम्हारी असल पहचान है, यानी कि वो यहाँ पे मुराद है खुदा से। तो अब खुदा की क्या सिफात हैं या खुदा का क्या तस्वुर है, वो एक अलग सवाल है और उस पर हम बाद में आएंगे। पर पहले यहाँ पे ये बात कहना जरूरी है कि वो जो जात है या वो जो खुदा है या वो जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिससे आप जिसे आप रिकॉग्नाइज करें कि आपकी वो हो, तो वो एब्सोल्यूट रियलिटी अपने आप में लैंग्वेज और आइडियाज के बियॉन्ड है। आप, ये उपनिषद में कई जगहों पे ये बात आती है कि आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, बियॉन्ड फॉर्म है, बियॉन्ड इमेज है। ये सब तरह की आपको बातें मिलेंगी, और शायद हम इन चीज़ों से वाकिफ भी हैं, क्योंकि कुछ हमारे दावती सर्कल्स में हम इन्हीं कुछ वर्सेस को ज़्यादा कोट करते हैं उपनिषद की, कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है, खुदा की कोई इमेज नहीं है, फॉर्म आइडल नहीं है कुछ, और खुदा की ज़ात जो है अपने आप में ये सब चीज़ों से बियॉन्ड है। और ये सब बात सही है, यानी कि उपनिषद में इस तरह का डिस्कोर्स आपको मिलेगी। मगर ये गलत होगा कि अगर हम ये बता रहे हैं उससे कि बस यही बात उपनिषद कह रही है खुदा के बारे में और कुछ नहीं कह रही। अगर हम उसे उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाह रहे हैं, या उसे हम एक होलिस्टिक जो पिक्चर मिल रही है उपनिषद से वो देखना चाह रहे हैं, और जैसा उसे हजारों साल से उसके ट्रेडिशन के लोगों ने जिस तरह से इंटरप्रेट किया है, वो अगर हम उस हिसाब से देखना चाह रहे हैं, तो फिर ये सही होगा कि साथ जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुदा का कोई फॉर्म नहीं है, वहां पर फिर ये भी कहा जा रहा है कि खुदा के कई फॉर्म्स का भी जिक्र आता है। कई अलग 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 देवों का नाम आता है। तो सवाल ये बनता है कि ये दोनों को हम कैसे रिकंसाइल करें। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज मालूम हो रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का क्या रेजोल्यूशन होगा? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनके ट्रेडिशन में या उनके स्कॉलर्स ने किस तरह से इस चीज को रिकंसाइल किया, हम वो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ये टेबल शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बस टर्म्स यहाँ पे लिख दिए हैं, पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या बात हो रही है इसमें। दरअसल ये उसी टाइप की बात है
कि जहाँ पे अगर हम मिसाल ये लें, हालांकि हमें चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं, अब समझिए आप इस्लाम और हिंदुज़्म के हम कुछ कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एक डेंजर ये होगा या एक खतरा ये है कि हम किसी एक मजहब की कैटेगरी को दूसरे मजहब पे अप्लाई करके उसकी जो हकीकत है उसको हम नहीं समझ पाएंगे और उसे हम गलत समझ बैठेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके खुद के टर्म्स में समझें। पर क्योंकि हम ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ आसान होगी समझने के। कुरान की कुछ मिसालें अगर मैं आपके सामने दूँ, कि कुरान में ये डिस्कशन हमें मिलता है। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें बहुत मदद करेगा। कुरान में वो आयत जहाँ आती है कि लैसा कमिस्लिही शै, यानी खुदा की तरह कोई चीज़ नहीं है, खुदा की कोई मिसाल नहीं है। उसी आयत के आखिर में या उसी आयत के नेक्स्ट पार्ट में ये आता है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी उसकी तरह कोई चीज़ नहीं है, और वो हर चीज़ सुनने वाला और हर चीज़ देखने वाला है। तो यहाँ ये 2 पोल्स या ये 2 ऑपोजिट हमें कुरानिक डिस्कोर्स में ये नज़र आती है कि खुदा की ज़ात या यानी खुदा के बारे में जब बात आ रही है, तो ये एक बहुत अहम पहलू आ रहा है कि उसकी तरह कोई चीज़ नहीं है। पर साथ में कुछ मिसालें भी दी जा रही हैं। एक जगह ये कहा जा रहा है कि कोई मिसाल नहीं है, पर साथ में कुछ मिसालें भी आपको बताई जा रही हैं। क्योंकि अगर बात बस वहीं पे ख़त्म करते हम, बस अगर इतना ही कहा जाता कि खुदा की कोई मिसाल नहीं है, तो खुदा से ताल्लुक़ इम्पॉसिबल हो जाता। तो क्योंकि हम इंसान एक लिमिटेड बीइंग है और एक लिमिटेड और फाइनाइट बीइंग है। वो खुदा की ज़ात को अपने आप में तो समझ नहीं सकता, बट खुदा ने अपनी रहमत के तौर पर उसे इंसानी ज़बान में कुछ कॉन्सेप्ट्स में उसे समझाने की कोशिश की है। जैसा कि रहमान है, रहीम है, बसीर है, समी, ये सब चीज़ें जो जो भी जैसे देखना और सुनना है, ये तो इंसानी सिफ़ात हैं। ये कैसे हो सकता है कि खुदा को हम इन चीज़ों से एट्रिब्यूट करें? पर उसके बावजूद कुरान ये चीज़ करती है, क्योंकि हम उसका मकसद ये है कि हम खुदा से ताल्लुक़ कायम कर सकें, और वो उसी बुनियाद पर करेंगे जो हम समझ सकते हैं, जैसे जो हमारे एक्सपीरियंस में है। जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है, वो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम देखने सुनने वाले क्रीचर्स हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि खुदा देखने सुनने वाला है। पर ऑफ कोर्स ये चीज़ होगी साथ में कि हमारी तरह वो सुनता नहीं है और हमारी तरह वो देखता नहीं है। पर एक कुछ न कुछ मिसाल देना ज़रूरी बन जाता है जब आप अल्टीमेट रियलिटी की जब आप बात करते हैं। तो यही इसी तरह का फ़र्क आपको हिंदू थियोलॉजी के सेंटर में आपको मिलेगा। उपनिषद्स में ये चीज़ मिलेगी आपको। तो यहाँ देखिए टेबल में जो पहली बात है, ब्राह्मण जो है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो खुदा है, उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक होगा निर्गुणा और एक होगा सगुणा। गुणा यानी कि एट्रिब्यूट या क्वालिटी। तो खुदा की जो ज़ात है अपने आप में, वो बियॉन्ड एट्रिब्यूट से बियॉन्ड क्वालिटी है, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अल्टीमेट लेवल पे अगर आप खुदा को इमेजिन करने की कोशिश करें, तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। तो उसे हम निर्गुणा ब्राह्मण कहेंगे। पर चूँकि सिर्फ़ अगर वहीं तक बात रखें, तो खुदा के साथ कोई ताल्लुक़ मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ एक ताल्लुक़ खुदा से कायम हो, और वो होगा हमारी ज़बान में। इस एहसास के साथ कि खुदा हम कहेंगे, वो नाक़िस रहेगा और इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसे सगुना ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि एट्रिब्यूट्स और क्वालिटी के साथ आप ब्राह्मण को इमेजिन कर रहे हैं। तो एक तरीक़ा इसको देखने का ये होगा कि जहाँ पे हम एक जगह खुदा की ज़ात है और दूसरी जगह खुदा की सिफ़ात है। ज़ात अपने आप में बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, बट सिफ़ात की जहाँ मिसाल आती है, वो इसीलिए दी जाती है कि ताकि हम इन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं और हम कुछ हद तक खुदा को समझ सकते हैं, पर इस एहसास के साथ कि हमारी समझ से खुदा बड़ा है। जहाँ पे यानी रहमान की बात आती है, वदूद की बात आती है, ये सब जो जो सिफ़ात आती है खुदा की, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस की के अंदर कुछ हद तक एक लिमिटेड फॉर्म में मौजूद है। इसीलिए हम उस तरह से खुदा को इमेजिन कर सकते हैं एक अनलिमिटेड फॉर्म में। तो ये ज़ात और सिफ़ात का फ़र्क हो गया, जिसे इंग्लिश में एसेंस और एट्रिब्यूट्स कहते हैं, और अरबी में इसे तंज़ीह और तशबीह कहते हैं, यानी कि
खुदा के बारे में जो खुदा में डिस्कशन आता है, उसमें कुछ आयतें तंज़ीह की आयतें होती हैं जहाँ पे खुदा की कोई मिसाल नहीं है, और कुछ आयतें तशबीह की मिसाल, यानी कि कुछ मुशाबिहत की जाती है। एक जगह ये कहा जा रहा है कि कोई मुशाबिहत नहीं है खुदा की कोई और चीज़ से, पर उसके साथ-साथ मुशाबिहत करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इंसान को एक ताल्लुक़ और एक पर्सनल रिलेशनशिप फ़ॉर्म करना ज़रूरी है। इसलिए खुदा के हाथों का ज़िक्र आता है, खुदा के 2 हाथ हैं, खुदा का चेहरा है, फेस है, वजहुल्लाह है। ये सब चीज़ों की मुशाबिहत की जा रही है। इनको मेटाफर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पर हमेशा इस एहसास के साथ कि इसको आप लिटरल नहीं लेना चाहिए, और इसे आप खुदा को एक ह्यूमन वे में कंसीव नहीं करना चाहिए। बट ह्यूमन ए मेटाफर का तो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। इसको इंग्लिश में ट्रांसेंडेंस और इमिनेंस कहते हैं, सेम चीज़ है। और एक अद्वैता में निर्विकल्प और सविकल्प, यानी कि विदाउट फॉर्म एंड विथ फॉर्म। खुदा जो है, जो ज़ाती, यानी जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको आप विदाउट फॉर्म, असल जो उसकी रियलिटी है वो तो विदाउट फॉर्म ही है, बियॉन्ड फॉर्म है वो। अब जो भी फॉर्म आप अपने ज़हन में इमेजिन कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड है वो चीज़। पर चूँकि आपको उससे कोई ताल्लुक बनाना ज़रूरी है, इसीलिए आप उसे कोई ना कोई फॉर्म दे रहे हैं, सविकल्पा। उसी तरह से स्वरूपा और दिव्य रूपा, यानी कि खुदा अपने आप में जो है, वो हर चीज़ से बड़ा है और हर चीज़ से बियॉन्ड है। बट आप क्योंकि ताल्लुक रखना है, इसलिए आप उसको एक दिव्य, यानी कि एक गॉड का आप एक फॉर्म दे रहे हैं, और एक स्पेसिफिक गॉड का फॉर्म दे रहे हैं। तो ये आखिर में मैंने सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की मिसाल दी, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो तस्बीह में हम जो कर रहे हैं, सुभान अल्लाह जब हम पढ़ रहे हैं, तो यही हो रहा है कि खुदा को अब हर जो इम्परफेक्शन है और हर जो लिमिटेड चीज़ है, उससे आप बियॉन्ड या उससे नापाक आप खुदा को कंसीव कर रहे हैं सुभान अल्लाह में। और अल्हम्दुलिल्लाह में ये हो रहा है कि आप जो जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, और जो कुछ भी आपको आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ज़िंदगी में, हर चीज़ को खुदा से आप जोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह हर चीज़ को खुदा से डिस्कनेक्ट करता है, यानी कि खुदा इससे भी बड़ा है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, खुदा इससे भी बड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है, हर चीज़ को खुदा से जोड़ता है। यानी कि अ, आपके साथ अगर अच्छी चीज़ हो रही है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बुरी चीज़ भी अगर हो रही है तो भी क्योंकि हर चीज़ खुदा से कनेक्टेड है, और हर चीज़ का सोर्स वही एक खुदा है। तो यहाँ पे बस मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है, और या कुछ अगर सवालात हैं तो आप आखिर में तो हम डिस्कशन करेंगे सवालों पे, पर बस ये बता दीजिए कि समझ में आ रही है, या जो स्पीड है हमारी, हम स्पीड पे चल सकते हैं। हेलो। जी, जी, आ जी रही है। आ रही है। ज़रा देर। ठीक। क्योंकि ये अब कुछ तक जो बात, सवालात हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी जी हाँ, सवाल आप पूछ लीजिए, मैं नोट कर लूंगा, और आखिर में हम डिस्कशन कर लेंगे उस पर। अगर कुछ भी सवाल है तो आप नोट बता दीजिए, क्योंकि आगे डिस्कशन में मैं उन चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाऊंगा। अभी अभी अब तक जो बात हुई है उस पर कुछ सवाल अगर आ रहा है, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप उसे टाइप भी कर सकते हैं चैट में। ठीक है, तो आप टाइप करते रहिए अगर कुछ सवाल है तो। जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तब भी आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसे देख के डिस्कशन में ला लूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी। ठीक। जी। तो अभी जो हमने बात की कि खुदा या ब्राह्मण जो है, उसके कुछ कोट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्णा कहते हैं कि वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी इज नॉट लॉस्ट टू मी, नॉर विल आई बी लॉस्ट टू हिम। यानी खुदा का ये तस्वुर है कि आप खुदा को हर जगह देखें, और हर चीज, यानी खुदा को हर चीज में देखें, और हर चीज को खुदा में देखें। अ, खुदा की, आप कह सकते हैं कि खुदा, हर चीज जो है खुदा की निशानी है या खुदा की आयत है। अब इस पे हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे कि हर चीज खुदा है बोलने में और इस चीज में क्या फर्क होता है। दूसरा कोट देख लीजिए कि ये ईशा उपनिषद में आता है, खुदा के बारे में बात हो रही है। इट जब बात करिए तो ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं। इट मूव्स yet it does not move, it is far away yet it is near at hand,
It is within this whole world, yet it is also outside this whole world. तो हम जो कॉमन हमारा एक परसेप्शन ये होता है कि हिंदुइज्म का तस्वुर ये है कि हर चीज खुदा है, पर आप अगर यहाँ देखें तो ये बात आ रही कि इट इज विद इन दिस होल वर्ल्ड येट इट इज आल्सो आउटसाइड दिस होल वर्ल्ड, यानी कि ये जो दोनों पहलू हैं, ये दोनों पहलू साथ में एम्फसाइज किए जा रहे हैं। यानी जहाँ जो हमने यहाँ देखा था निर्गुण और सगुना का, यानी कि तंजी और तशबीह जो है कि खुदा इस दुनिया से जुड़ा हुआ है पर इस दुनिया से जुदा भी है। इसको हम अंग्रेजी में पैंथीइज्म के नाम से ही मशहूर चीज है कि और ऐसा अक्सर समझा समझा जाता है कि हिंदुइज्म भी जो है असल पैंथीइज्म है। पैंथीइज्म यानी कि हर चीज खुदा है, और ये चीज सही नहीं होगी। बेहतर ये होगा कि उसे हम एक पैन एंथीइज्म कहें, यानी कि हर चीज खुदा है कहना पैंथीइज्म होगा, और ये दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि हर चीज में खुदा है। तो उससे ये बात आ रही है कि खुदा अगरचे कि हर चीज में है, पर खुदा की जो हकीकत है और खुदा की जो रियलिटी है वो उससे भी बड़ी है। हर चीज को अगर आप साथ ले लेंगे तो भी खुदा को आपने एग्जॉस्ट नहीं किया, खुदा की जो रियलिटी है उससे बड़ी है। और खुदा और कायनात का जो ताल्लुक है वो बहुत अहम यहाँ पे ये बात आती है कि एक नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इस ट्रेडिशन के मुताबिक कि द यूनिवर्स इज इज गॉड या द वर्ल्ड इज गॉड, पर आप ये नहीं कह सकते कि गॉड इज द वर्ल्ड या गॉड द यूनिवर्स इज द वर्ल्ड। तो ये नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि जो वर्ल्ड है वो एक लिमिटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ खुदा है, पर खुदा की जो जात है वो उससे भी बड़ी है। इसकी और एक मिसाल इस ट्रेडिशन में क्ले की आती है। यानी जैसा कि आप क्ले से आप सेम क्ले से एक कटोरा बना सकते हैं, एक कप बना सकते हैं, एक प्लेट बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो जो कटोरा है वो क्ले है, पर ये कहना सही नहीं होगा कि क्ले जो है कटोरा है, क्योंकि क्ले की एक अपनी और एक बड़ी रियलिटी है। शायद इस इन मिसालों से वो बात थोड़ी वाज़ेह हो रही है। अच्छा, किसी ने लाइन खींच दी स्क्रीन पर, पता नहीं क्योंकि कोई कलरिंग भी कर रहे हैं, पर उसके बावजूद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि वैसे अब आपको अब तक क्लियर है बात जो हो रही है? जी मुझे साहब। किसी जी जी तो थोड़ा सा कंफर्मेशन आप देते रहिए, अच्छा रहेगा। ठीक ठीक। तो गॉड और गॉड्स, कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब हम यहाँ यहाँ तक हमने ये देख लिया कि जो हमने यहाँ देखा था कि निर्गुणा और सगुणा ब्राह्मण। तो निर्गुणा के लेवल पे यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी के लेवल पे तो हम खुदा बियॉन्ड फॉर्म हम कह रहे हैं, पर साथ में ये कहा जा रहा है कि सगुना भी है, यानी कि उसके कुछ फॉर्म्स भी हैं, कुछ उसके सिफात हैं, कुछ उसका फॉर्म है जिससे जिस बुनियाद पे हम उससे ताल्लुक मेंटेन कर सकते हैं। तो वो फॉर्म की जो डिस्कशन है वो हम अभी देखेंगे। तो ये सब जो डिस्कशन हो रही है ये सगुना के लेवल पे हो रही है, यानी कि जो निर्गुणा ब्राह्मण है, जो अल्टीमेट जो रियलिटी है खुदा की, वो तो बियॉन्ड फॉर्म है। पर जब कायनात से वो ताल्लुक रखती है और वो क्रिएशन के या क्रिएशन और क्रिएटर के जब वो ताल्लुक में आती है तो वो कुछ फॉर्म्स लेती है। तो ये वो फॉर्म्स हैं। पहला तो सबसे बुनियादी जो तीन जो बड़े जो महादेव हिंदुइज्म में आते हैं वो त्रिमूर्ति उसे कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा है। ब्रह्मा जो है क्रिएटर है, विष्णु जो है सस्टेनर और प्रिजर्वर है, और शिवा जो है डिस्ट्रॉयर है। यानी ये जो कायनात के कॉन्टेक्स्ट में ये सब फंक्शंस इन लोगों के हैं या इन इन खुदाओं के हैं जो अ, महादेव जिसे कहा जाता है। तो वैसे ब्रह्मा के बारे में ये आप जान लीजिए कि उसके
ज़्यादा ब्रह्मा के ज़्यादा कोई टेम्पल्स है नहीं, और ब्रह्मा को ज़्यादा कोई पूछता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जो है, क्रिएटर का जो काम था वो एक एक वक़्त हो गया, अब तो खत्म हो गया काम क्रिएटर का। तो अब जिससे पूछा जाता है और जिसकी लोग इबादत करते हैं वो विष्णु है और शिवा है। तो और इसी जो सेक्ट्स, ये जो 2 ब्रॉड जो ग्रुप्स बने हैं हिंदुइज़्म में, उसे वैष्णवाज़ और शैवाज़ कहा जाता है। अब ये देखिए कि दोनों भी ये मानते हैं, वैष्णवाज़ ये मानते हैं कि विष्णु इज़ ब्राह्मण, यानी कि जो अल्टीमेट जो निर्गुणा ब्राह्मण है, वो असल जो है विष्णु का रूप ले रहा है। और जो दूसरे जो त्रिमूर्ति के जो दूसरे महादेव हैं, वो भी विष्णु की ही फॉर्म्स हैं। सेम चीज़ शैवाज़ मानेंगे पर शिवा के बारे में। ये शिवा असल मैनिफेस्टेशन है, या असल जो है दिव्य रूप है खुदा का। ये 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 बात और एक अच्छी मिसाल हमें यहाँ मिलती है कि अल-बिरूनी, जो शायद आप जानते होंगे कि अल-बिरूनी 11th सेंचुरी के स्कॉलर थे, जिन्होंने इंडिया पे एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने यहाँ के ट्रेडिशन और यहाँ की थियोलॉजी और रिलीजन को, कल्चर को स्टडी किया था। उसमें वो ये मिसाल लेते हैं, अल-बिरूनी ये बताते हैं कि जो देवा का जो तस्वुर है, और ये जो गॉड विद अ स्मॉल जी का जब जब बात कर रहे हैं हम, ये जो देवास की बात कर रहे हैं, तो इसे हम अ, खुदा कहना मुनासिब नहीं रहेगा, यानी इस्लामिक टर्म्स में इसे हम मलाइका कह सकते हैं या एंजल्स कह सकते हैं। और जिस तरह से हमारे हमारे यहाँ ये तस्वुर होता है कि खुदा यानी हर चीज़ के पीछे तो एक ही खुदा है, पर वो खुदा जब कायनात के साथ ताल्लुक़ रख रहा है, तो उसी ने अपने कुछ एंजल्स को डेज़िग्नेट किया है, कुछ फरिश्तों को डेज़िग्नेट किया है कि एक-एक चीज़ का एक-एक फरिश्ता होता है, एक-एक काम करता है वो। मौत का फरिश्ता होता है, वही लाने वाला एक फरिश्ता होता है। आपके जो नाम-ए-आमाल है वो लिखने वाला एक फरिश्ता होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ फरिश्तों को खुदा का जो काम है वो डेज़िग्नेट किया गया है। यानी एक अगर हम लिमिटेड वे में, या अगर एक बहुत बुरी मिसाल हम लें, तो ये इस तरह से हम सोच सकते हैं कि खुदा ने उन्हें डेज़िग्नेट किया है कायनात के अलग-अलग फंक्शंस जो चलते हैं, उसको चलाने में। तो उसी तरह से हम हिंदुइज़्म में गॉड विद अ कैपिटल जी, यानी कि जो हम जैसे अल्लाह हम कहेंगे, और गॉड्स विद अ स्मॉल जी, जो हम फरिश्ते हैं, या यानी अल्लाह और कायनात के दरमियान के जो बीइंग्स हैं, जो इंसानों से बड़े हैं और अल्लाह से छोटे हैं, तो उनको हम देवाज़, यानी देवाज़ वो कैटेगरी ऑक्यूपाई करते हैं हिंदू थियोलॉजी में। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिवा भी इसमें आ जाएँगे। पर उनसे उनसे अब ये एक लेवल के हो गए। उसके बाद आप ये देखिए कि अ, अच्छा, ये जो कलरिंग कलरिंग की गई है स्क्रीन पे, इसे निकालना पॉसिबल है? पता नहीं। आपको नज़र आ रही है? बस मुझे दिख रही है कलरिंग। जी, दिख रही है हमको भी। जी, जी, कोई बात। तो शायद हमारा वक़्त भी हो रहा है, तो हम 1-2 स्लाइड और देख लेंगे। अब सवाल ये है जी, कि जी, बिल्कुल। इज़ हिंदुइज़्म मोनोथीइस्टिक और पॉलीथीइस्टिक? आप सोचिए इसके बारे में, और हम शायद डिस्कशन भी करेंगे इस पे। पर अब एक एक पर ये बात अहम है कि अब ये जो कैटेगरीज़ है मोनोथीइज़्म और पॉलीथीइज़्म के, क्या ये कैटेगरीज़ हमें हिंदुइज़्म के अंदर मिलते हैं? क्या वो लोग खुद अपने आप को मोनोथीइस्टिक या पॉलीथीइस्टिक इन टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं? वो तो नहीं करते। तो ये एक फॉरेन कैटेगरी से हम किसी एक रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए शायद हम किसी एक कैटेगरी में उसे फिट करना मुश्किल हो जाता है। मैक्स म्यूलर, जो कि एक ओरिएंटलिस्ट थे, 1900 में उनका इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने ये एक टर्म कॉइन किया इसको डिपिक्ट करने के लिए, इस फिनोमेनन को, जिसे वो कैथीनोथीइज्म कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि द वर्शिप ऑफ वन गॉड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक खुदा की, या एक एक देवा की। खुदा तो हम ब्राह्मण से वो करेंगे, नहीं, खुदा को हम ब्राह्मण कह रहे हैं, पर एक देवा की आप एक टाइम पे इबादत कर सकते हैं।
और जब आप उसकी इबादत कर रहे हैं तब आप उसी को हर चीज का क्रिएटर और सोर्स और सस्टेनर हर चीज वो मान रहे हैं। आप मान रहे हैं कि वो ब्राह्मण का रूप असल वही है। और उसके बाद जब आप किसी और रूप की जब आप जब उसको आप अप्रोच करेंगे तब आप सेम उससे जाएंगे कि है ना वो हर चीज का यानी वही असल ब्राह्मण का रूप है, वही असल क्रिएटर सोर्स सस्टेनर है। तो द वर्शिप ऑफ वन गॉड एट अ टाइम, ये एक तरीका हो सकता है जैसे हम इस चीज को समझ पाएंगे। पर ये भी खैर ये तो एक ओरिएंटलिस्ट का टर्म है और ये एक इंग्लिश टर्म है, तो उतना एक एक आइडियल चीज तो नहीं है हिंदुइज्म को समझने के लिए, बट एक हम इसको क्रच की तरह इस्तेमाल करके कुछ हद तक समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। थियोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो बहुत बहुत बुनियादी सवाल आइडोलेट्री का आएगा, बुत परस्ती का। तो अगर आप यानी बुत परस्ती यानी कि आप पत्थरों के सामने सजदा कर रहे हैं। पर यहाँ पे हमें कुछ चीजों को सामने रखना पड़ेगा कि हम यहाँ देखिए कोशिश हमारी ये है कि हम उनके ट्रेडिशन को, हम जो भी ट्रेडिशन को स्टडी कर रहे हैं हम उसके टर्म्स पे उसे समझे। हम जजमेंट बाद की चीज है, पहले जो आनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या जस्टिफिकेशन है, उनकी क्या रैशनैलिटी है उस चीज के पीछे। तो क्या वो लोग उसे आइडोलेट्री कहेंगे, क्या वो लोग उसे बुत परस्ती कहेंगे? वो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जैसे हम बज़ाहिर तो वो बस एक यानी पत्थर के सामने सजदा कर रहे हैं, अगर तो वो तो उसे नहीं मानेंगे कि ये सिर्फ पत्थर है या सिर्फ यानी कोई पुतला है। उनका तस्वर कुछ और होगा उसमें। तो एक अच्छी किताब है जिसे हम डिस्कशन में आपको शेयर करूंगा। दर्शन के कॉन्सेप्ट पे लिखी गई बहुत बिल्कुल छोटी सी किताब है और बहुत आसान किताब है, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो खुदा की जो मूर्ति और जो खुदा को जो फॉर्म दिया जाता है उस पर, और उसका जो फलसफा है, उसका जो कल्चर है, उसके बारे में किताब है। तो उसमें ये उस ऑथर ने लिखा कि आइडोलेट्री कैन ओनली बी एन आउटसाइडर्स टर्म फॉर द सिंबल्स एंड विजुअल इमेजेस ऑफ सम अदर कल्चर। बुत परस्ती कहने वाले यानी कोई इंसान अपने आप को खुद बुत परस्त नहीं कहेगा, कोई ट्रेडिशन अपने आप को खुद बुत परस्त नहीं कहेगा। और एक चीज ये भी जहन में रखना जरूरी है कि अगर हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो खुदा जो लामहदूद है उसे एक महदूद शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, उसे एक महदूद फॉर्म से इक्वेट किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। क्योंकि ये हिंदू वर्शिपर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब वो मूर्ति के साथ सामने जाता है। ये एक बहुत अच्छी लेफ्ट साइड में आप देखें कि यहाँ बहुत अच्छी एक ट्रेडिशनल हिंदू प्रेयर है, यानी मूर्ति के सामने जब वो जा रहा है तो ये इस दुआ में वो ये कह रहा है कि अपने मेडिटेशन में मैंने, यानी वो खुदा को एड्रेस करके मुखातिब करके कह रहा है कि अपने मेडिटेशन में मैंने मुख्तलिफ तुम्हें फॉर्म्स दिए हैं, पर यानी पर तेरी जो जात है, तेरी जो हकीकत है वो इन सब फॉर्म्स से बड़ी है। मेरे मेरे मेरी हमद में मैंने तेरी तारीफ की है, मेरे मेरे अल्फाज में मैंने तेरी तेरी तारीफ की है, मगर ये सब करके मैंने इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि तू बियॉन्ड लैंग्वेज है, बियॉन्ड वर्ड्स है, बियॉन्ड अल्फाज है। और मैंने अपने पिलग्रिमेज में मैंने फिर इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया कि तू हर जगह है। तुझे कहीं एक जगह जाके ढूंढने की कोशिश जब मैंने की तो मैंने इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया कि तू हर जगह है। ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स फॉरगिव मी दीज लिमिटेशंस। राइट में मैंने एक और मशहूर कवाली की कुछ लाइन मैंने यहाँ लिखी हैं कि हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ न आओ तो खुदा हो, अकल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर खुदा क्यों कर हुआ। तो ये उसी तरह की एक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी तरह की एक पैराडॉक्स है ये कि खुदा जो ला इंतहा और ला महदूद है, उससे जब आप ताल्लुक कायम करने की जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसे एक महदूद या एक लिमिटेड फॉर्म में ही आप कुछ
उसकी उसका तस्वुर अपने ज़हन में बनाओगे और उसके सामने कुछ ह्यूमन अल्फाज़ के ज़रिए और ह्यूमन एक्शंस के ज़रिए आप उसके सामने आओगे। तो ये एक पैराडॉक्स है, और ये पैराडॉक्स हर क्लासिकल रिलीजियस ट्रेडिशन में इन दोनों पहलू को साथ में लेके चलने की बात होती है, कि जहाँ पे खुदा की जो ट्रांसेंडेंस है, यानी खुदा की जो जो निर्गुणा जो खुदा है उसे भी एम्फसाइज किया जाता है, और जो सगुना खुदा है उसे भी एम्फसाइज किया जाता है। और एक दर्शन पे और कुछ हमारी स्लाइड्स हैं, मैं बहुत जल्दी इन्हें आपको बस सम अप कर दूंगा। डिटेल में हम बाद में जा सकते हैं, आप अगर डिस्कशन में कुछ पूछना चाहें तो। आखिरी एक दो स्लाइड से हम इसको खत्म करते हैं। रामानुजा जो थे वो जैसे हमने इससे पहले शंकरा का जिक्र किया, वो अद्वैता वेदांता के ट्रेडिशन के थे। यानी वेदांता जो है, यानी उपनिषद की जो स्कूल की जो अंडरस्टैंडिंग है, उपनिषद को वेदांता कहा जाता है। तो उपनिषद को समझने के एक स्कूल ऑफ थॉट जो निकला वो अद्वैता था, और उसमें और एक जो निकला वो विशिष्ट अद्वैता था, जो जो रामानुजा का था। और उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्या फर्क होता है दोनों में, पर जब प्रैक्टिकली जब हम जो हिंदुइज्म को जो हम रियल लाइफ में जब एनकाउंटर करते हैं, तो वो जनरली एक कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग उसका। तो उसमें ये रामानुजा की ये कुछ कैटेगरीज हैं जो हम भी देख रहे हैं, पर ये अद्वैता वाले लोग भी इन चीजों को इसी टर्म्स में समझ सकेंगे, या इसी इसी टर्म्स को वो इस्तेमाल करते हैं अपने उसमें भी। तो रामानुजा के मुताबिक, और एक एक हिसाब से रामानुजा जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदू टीचर्स एंड फिलोसोफर्स हैं। तो उनके उनके मुताबिक खुदा, हमने ये देखा कि खुदा की अपनी जो जात है वो निर्गुणा है, यानी यानी कि खुदा अपनी जात में बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। पर खुदा फिर जब कायनात से जब ताल्लुक में आ रहा है, तो वो सगुना में आ रहा यानी कुछ कुछ गुनाह के साथ या कुछ क्वालिटी के साथ वो, या कुछ रूप के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, या वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो तो वो उसी, ये जो मैनिफेस्टेशन है गॉड के, इसको चार पांच उसमें उन्होंने पांच कैटेगरीज उसकी बनाई। पहला एक आप देख सकते हैं कि पारा जो है, यानी कि जो सुप्रीम इटर्नल फॉर्म है खुदा अपनी जात में। फिर उसके बाद व्यूहा है, यानी कि जो एमिनेशंस है, जो उसके बाद जैसे हमने देखा कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का जो फंक्शन अंजाम देते हैं। और फिर अवतार का रूप भी खुदा लेता है, यानी कि वक्तन फवक्तन जब इंसानी समाज को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कोई रहनुमाई मिले और कोई हिदायत मिले, तब खुदा अपने अवतार भेजता है। और ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया आपको, ये तो अंबिया का डिस्क्रिप्शन आपको लगेगा, पर ये सेम डिस्क्रिप्शन हमें भगवत गीता में श्री कृष्णा देते हैं, कि जब भी सोसाइटी इस लेवल पे पहुंचती है कि बहुत बिगाड़ आ गया उसमें और रहनुमाई की जरूरत है, खुदाई हिदायत की जरूरत है, तब खुदा अवतार का रूप लेकर आता है। और एक रूप जो और एक मैनिफेस्टेशन खुदा का अंतर्यामिन के तौर पे होगा, यानी कि हर इंसान के दिल में वो मौजूद है, यानी अपने अंदर से वो इंसान, यानी इंसान के अंदर से वो उसे कंट्रोल कर रहा है, या उसे वो, यानी उसे वो जानता है उस लेवल पे। और एक जो अहम पहलू एम्फसाइज ये करते हैं वो अर्श अवतारा का है, यानी कि आइकन या जो इमेज होता है, जो मूर्ति होती है उसका, मूर्ति भी खुदा का एक रूप होती है। खुदा जो अलग अलग रूप खुदा खुद अपनी मर्जी से ले रहा है, उसकी उसकी एक रूप मूर्ति भी होती है। दर्शन का जो एक्ट है और जो एक्टिविटी होती है, वो जब भी कोई आप मंदिर में जाके जब खुदा को या कोई कोई मूर्ति को जब देखते हैं, तो उसे दर्शन कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप उसे देखने जा रहे हैं, आप उसकी सोबत से कुछ बरकत आप लेने जा रहे हैं, पर साथ में आप इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी आंखों के जरिए आप खुद भी देखे जाएंगे। जैसा कि हमारे पास आता है कि खुदा की इबादत इस तरह करो जैसे कि वो तुम्हें देख रहा है। और अगर वो, और अगर से कि तुम उसे नहीं देख सकते, यानी इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख सक रहे हो, अगर से तुम उसे नहीं देख सकते तो वो तुम्हें देख रहा है। तो दर्शन में ये दोनों पहलू आते हैं। दर्शन में ये दोनों चीजें होती है कि बंदा जो है खुदा को देख रहा है, या खुदा की एक रूप को देख रहा है।
और उस रूप के जरिए खुदा भी उसे उस वक्त उस मोमेंट पे देख रहा है। तो ब्रीफली मैं आपको ये बता दूंगा कि दर्शन के दो आइडियाज हमें मिलते हैं। एक आइडिया या एक उसे देखने का तरीका, नजरिया ये है कि हम किसी इमेज को बस एक डिवाइस की तरह यूज करें फोकस करने के लिए, क्योंकि बिना, जैसे हमने देखा कि बिना कोई रूप के खुदा को इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो कोई ना कोई रूप उसे देना है, चाहे वो कंसेप्चुअल रूप हो, वर्बल रूप हो या फिजिकल रूप हो, कोई ना कोई रूप तो हम दे ही रहे हैं खुदा को। तो उसके लिए, पर इस एहसास के साथ दे रहे हैं कि वो रूप जो है अपने आप में लिमिटेड है और उसके बाद आप उस रूप को छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो है खुदा को, यानी खुदा अपनी जात में उससे बड़ा है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जहाँ पे इमेज जो है सिर्फ एक फोकस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग में जो हमने रामानुजा में देखी कि खुदा का एक मैनिफेस्टेशन खुद ये इमेज है, यानी खुदा चूज कर रहा है, या खुदा अगरचे कि इंसान अपने हाथों से इस इमेज को बना रहा है, पर जब उसकी सेरेमनी होती है और जब उसके जो रिचुअल्स होते हैं, जब इनॉग्रेशन होता है उसका, तब खुदा अपनी चॉइस से, अपनी रहमत से वो उस फॉर्म के अंदर आ जाता है ताकि उसके बंदे जो है उससे इस्तिफादा कर सके और उससे ताल्लुक कायम कर सके। और एक ये अहम पहलू ये भी है कि यहाँ पे तवस्सुल नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे वसीला नहीं लिया जा रहा है, या यहाँ पे, यानी उनके उनके कैटेगरीज में अगर हम देखें तो खुदा और बंदे के दरमियान कोई और नहीं आ रहा है। यहाँ पे किसी और के जरिए से खुदा तक नहीं पहुंचा जा रहा है, क्योंकि इस इमेज को खुद खुदा माना जा रहा है, यानी कि खुद खुदा का एक रूप माना जा रहा है। और इस एहसास के साथ कि ये सब चीज में जब हम एंगेज कर रहे हैं तो ये हमारी लिमिटेशन की वजह से हम खुदा को एक रूप दे रहे हैं और खुदा के बारे में इस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशंस हैं। हम खुदा को हमारे ही टर्म्स में इमेजिन कर पाएंगे, और ये खुदा की जो असल जात है वो तो बड़ी है इससे। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कशन की अब तक थियोलॉजी पे थी, और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, या जो गॉड को जिस तरह से वर्शिप में एंगेज किया जाता है, उस पे उसकी कुछ हम पहलुओं को हमने सामने रखने की कोशिश की। तो कोई सवालात अगर हैं तो आप अभी रख सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मोहतरम ये चैट बॉक्स में हैं। जी।